आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग। हम लोग ने चैप्टर 1 जब किया था तब हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किए थे। क्या किया था हमने कहा पहले प्लानिंग होती है, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन staffing, then directing, controlling और फिर से प्लानिंग आ जाता है। इसीलिए हमने कहा था कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो दिस इज योर चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। तो इसीलिए फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आवर चैप्टर्स आर इन सीक्वेंस। अब हमें कोई छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि छुट्टी करने से हमारी ये सीक्वेंस बिगड़ जाएगी। हम कभी भी चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमें जब तक प्लानिंग हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर पाएंगे, हम स्टाफिंग नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सारा एक सीक्वेंस में ही करना। तो इसीलिए ये सारे चैप्टर्स हमें सीक्वेंस में करने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अब से नो छुट्टी जब तक हमारे चैप्टर्स ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है। लगातार हमें चैप्टर्स चलाएंगे। तो आज हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं। प्लानिंग इज़ नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू, राइट। क्या पढ़ा है तुमने प्लानिंग के बारे में? तुम्हें क्या पता है प्लानिंग क्या होती है? हम सब प्लानिंग करते हैं ना, हम सब प्लानिंग। कार्तिक, यस मैम। क्या प्लानिंग करते हो तुम? मैम प्लानिंग बेसिकली जैसे एडवांस में हम प्लान करते हैं कि क्या चीज करें, कैसे करें, प्रायोरिटी देते हैं। ओके, प्रायोरिटी देने के लिए प्लानिंग करते हैं। नहीं मतलब नॉट ऑलवेज, प्रायोरिटाइज भी करते हैं कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना, मैंने पूछ लिया तो तुमने ये क्यों सोचा कि गलत ही है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। सही भी तो हो सकते हो। सेल्फ डाउट पे मत रहा करो। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? इस चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले जो हम क्या बोलते हैं डिसाइड करते हैं चीजें, हाँ, वो होती है प्लानिंग। एडवांस से डिसाइड करते हैं। क्या प्लानिंग करती हो? बोलो 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 बोलो। पहले से हम सब, हमें पढ़ाई कैसे करनी है, हमें कहीं पे ट्रिप पे जाना है तो उसकी हम प्लानिंग करते हैं कि हमें ट्रिप पे जाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा, कहाँ जाना है, हम आइटिनरी डिसाइड करते हैं। अगर हमें कहीं लंच या डिनर पे जाना है तो भी हम प्लान करते हैं क्या कपड़े पहनेंगे, कौन कौन जा रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा। पढ़ाई करनी है तो हम पढ़ाई के लिए प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है, किस में हमें ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, कौन सा हमें सेल्फ स्टडी से करना है, कौन सा हमें यूट्यूब चैनल से करना है, कौन सा हमें क्लासेस लेके करना है, कौन सा हमें स्कूल टीचर से करना है। तो हम ये सब प्लानिंग करते हैं। हमें कौन सी बुक्स चाहिए, हमें कैसा रजिस्टर चाहिए, कैसे पेन से हमारी हैंड राइटिंग अच्छी आती है। इवन यू शुड प्लान दिस ऑल्सो। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing to plan for your academics, because your handwriting reflects you. आपको कितनी भी अच्छी नॉलेज है, आप उसे अगर ट्रांसफर नहीं कर पाए, आप उसे अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो आपकी वो नॉलेज किस काम की। अब वर्बल एक्सप्रेशन भी हो सकता है और रिटन एक्सप्रेशन भी हो सकता है। मेरे लिए अपनी नॉलेज को वर्बल एक्सप्रेशन से डिलीवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि तुम्हें समझ में आए, बीइंग अ टीचर। बट आपके लिए एज अ स्टूडेंट अपनी नॉलेज को रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवैल्यूएशन होना है, ठीक है। तो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, तो आपके लिए ये प्लान करना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग पेन से लिख के ये इस्टेब्लिश करना कि हमारा जेल पेन, बॉल पेन,
जेल पेन या बॉल पेन में कितना मोटा पतला, किस तरह के पेन से हमारी हैंडराइटिंग अच्छी आती है। इस पे एक्सरसाइज आज से शुरू कर दो, जिससे कि तुमको 15-20 दिन में अलग अलग पेन यूज करके समझ में आ जाए एंड यू कैन कंक्लूड कि हाँ भैया ये वाला पेन है जिससे मेरी राइटिंग सबसे बढ़िया आती है। ये कॉपी मत करना कि उसकी अच्छी आ रही तो उसकी भी अच्छी आएगी। या जनरली बच्चे मैम ने जो पेन रिकमेंड कर दिया बेटा ये वाला पेन लिखा करो, नहीं, अपने आप डिसाइड करो। तो कितनी छोटी छोटी माइक्रो प्लानिंग्स भी होती हैं, मेजर प्लानिंग्स भी होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना है कि हमें सेल्स को फोरकास्ट करना है, हमें रेवेन्यू को फोरकास्ट करना है, एक्सपेंसेस को फोरकास्ट करना है, बजट्स बनाने हैं, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मिशन, हमारी फर्म का क्या रहेगा, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, कौन से रिसोर्सेज नहीं हैं। बेसिकली जितने भी ये फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं हर जगह प्लानिंग चाहिए। ये भी प्लानिंग है, ये भी प्लानिंग है। डायरेक्टिंग से बेसिकली एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले तो सब कुछ प्लानिंग ही चल रही है मामले में। तो प्लानिंग यहाँ पे भी प्लानिंग करनी है, डायरेक्टिंग में भी, कि कैसे हमें डायरेक्शंस देनी है, ठीक है ना, कैसे हमें कंट्रोल करना है। तो प्लानिंग हर जगह रिक्वायर्ड है, हर किसी को रिक्वायर्ड है। एक छोटा सा बच्चे को भी ये प्लान करना पड़ता है, मैं जल्दी होमवर्क कर लूँ तो मम्मी मुझे बर्थडे पार्टी में जाने देगी, बट मेरे को शिनचैन देखना है या क्या डोरेमोन देखना है ना, क्योंकि मम्मी ने बोला है कोई एक ही देखने दूंगी। नीचे खेलने जाने के लिए मम्मी ने कहा ये वर्कशीट कंप्लीट कर, तो उसे प्लान करना है कि कैसे मम्मी को पटाया जाए। सोचो प्लानिंग की उस बेचारे छोटी सी जान को भी जरूरत है। तो प्लानिंग की जरूरत सबको है। एक बहुत बड़ी मल्टी मिलियनर कंपनी को भी प्लानिंग चाहिए। एज ए स्टूडेंट आपको प्लानिंग चाहिए, हमें एज अ टीचर प्लानिंग चाहिए। सो प्लानिंग इज एनीथिंग विच इज डन इन एडवांस फॉर फ्यूचर। सो हम लोग अगर आज यहाँ पर खड़े हैं, ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा फ्यूचर है, तो यहां से यहां तक का सफर कैसे तय करना है, ये हम प्लानिंग के थ्रू करेंगे। हमने जो सोचा है कि आज से 10 साल बाद हम खुद को कहां देखना चाहते हैं, वो हम आज प्लान करेंगे, ठीक है। कभी सोचा है तुमने आज से 10 साल बाद तुम खुद को कहां देखना चाहते हो? Did you ever think about this? सोचना एंड राइट डाउन इन योर, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट बुकलेट में फर्स्ट पेज दिया है ना, क्या है उस पेज का नाम? क्या है उस पेज का नाम? क्या है वान्या उस पेज का नाम? माइंडफुल म्यूजिंग्स। उसका मतलब ये है कि whenever you think something different, you should write, because आपको खुद को एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको वो शीट इसीलिए दिया है। सो वो शीट सिर्फ आपके लिए है, किसी के लिए नहीं है। सो आज एक एक्सरसाइज करना, सोचना और लिखना कि आज से 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो। तो जब भी पढ़ने का मन ना करे तब उस लाइन को देखना कि मुझे ये अचीव करना है, ठीक है। चलो अब हम अपने कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को ये सारी फिलोसफिकल बातें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो बहुत ज़रूरी हैं, बट मार्क्स के लिए तो भैया एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो एनसीईआरटी में मार्क करेंगे आप, मैं डिक्टेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। एंड जब अपने पॉइंटर्स लिखेंगे तो पॉइंटर्स लिखते समय पूरा ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक बार एनसीईआरटी पूरी ज़रूर पढ़ लो, बार बार पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास उस एनसीईआरटी का क्रक्स खुद का बनाया हुआ आ जाएगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की समरी एनसीईआरटी ने खुद भी दी हुई है। आजकल तो ऑनलाइन पे हर चीज मिल जाती है कि एनसीईआरटी को समराइज करके दो, तो चैट जीपीटी जिंदाबाद। समराइज चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज क्लास 12, भाई साहब वो पूरी समरी बना के दे देगा, मजेदार एकदम, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। बट उससे आपको कुछ भी नॉलेज नहीं मिलने वाली है। आपने खुद से जो समरी बनाई है, हाँ, ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, इसको हम अपनी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। यू मार्क
you make your pointers first, read the chapter, then make pointers, not detailed notes. डिटेल्ड नोट्स आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट पॉइंटर्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स वो बनाओ. एंड आफ्टर दैट आपको अगर करने का मन है चैट जीपीटी, आपको ऐसे बहुत अंदर से क्रेविंग हो रही है, वैसे तो मैं डिस्करेज ही करती हूँ, बट मेरे डिस्करेज करने से क्या ही होगा. चैट जीपीटी सबका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है आज की डेट में, हर समस्या का हल है उसके पास. तो अगर आप उससे करते हो तो तब आप करो उससे हेल्प, और फिर टैली करो कि हमने जो बनाया, उसने जो दिया, उसमें कहाँ पे डिफरेंस है, और जो पॉइंट्स उसने दिए और हमें लग रहा है कि दे आर नेसेसरी, फ्रूटफुल, जस्ट राइट डाउन दोज पॉइंट्स इन योर नोटबुक, राइट. तो उससे क्या होगा कि आप टेक्नोलॉजी को जुडिशियली यूज कर पाएंगे. अदरवाइज आप टेक्नोलॉजी की वजह से हैंडीकैप्ड हो जाएंगे. तो हमें हैंडीकैप नहीं करना खुद को, ठीक है ना. ऐसा नहीं करना कि किसी दिन नेट नहीं चल रहा तो अब तो हम पागल हो गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है. सो मार्क द लाइंस जो इंपॉर्टेंट है आपके असर्शन रीजनिंग में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आती हैं. लाइक फर्स्ट लाइन कॉन्सेप्ट में, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. तो अब हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स पे आते हैं. जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसमें फर्स्ट लाइन इज प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इट इज अ बेसिक मैनेजरियल फंक्शन. तो ये फंक्शन किसका है? मैनेजर्स का. अब मैनेजर्स में ऐसा नहीं कि टॉप मैनेजमेंट का भी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का भी एंड ऑपरेशनल्स का भी, जो सुपरवाइजरी लेवल है. तीनों मैनेजर्स का ये काम है कि दे हैव टू प्लान. सो दस प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ठीक है. प्लानिंग सीक्स, डाउट है, बट जो वर्कर्स होते हैं वो भी तो प्लान करते हैं. बिल्कुल करते हैं, हाँ. मैंने कहा ना, प्लानिंग करते सभी हैं, बट अगर हम थोड़ा फॉर्मल पढ़ रहे हैं ना, अगर हम फॉर्मल की बात करें तो जो मेजर प्लानिंग है विच नीड्स टू बी कम्युनिकेट एंड जिस पे दूसरे लोग डिपेंड है, वो तो मैनेजरियल फंक्शन ही है ना. लाइक आपको अपनी प्लानिंग करनी है कि कैसे पढ़ना है, वो आपकी इंडिविजुअल प्लानिंग है, दैट यू हैव टू डू. यू नीड नॉट टू कम्युनिकेट विद एनीवन, बट व्हाट आई एम प्लानिंग, आई हैव टू कम्युनिकेट टू यू कि आई एम प्लानिंग दिस, कि हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे टेस्ट देना है. आई नीड टू कम्युनिकेट, बट यू नीड नॉट टू कम्युनिकेट. हाँ, यू कैन डिस्कस विद मी, योर टीचर्स, योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जो भी सीनियर्स हैं, कि भाई मैं इस तरह का प्लान कर रहा हूँ, बट आप की प्लानिंग पे कोई दूसरा काम नहीं कर रहा ना, आप खुद काम कर रहे हो. तो वो जो वर्कर्स हैं वो अपनी प्लानिंग पे खुद काम कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग पे कोई दूसरा काम नहीं कर रहा. जबकि जो मैनेजर्स हैं उनकी प्लानिंग पे दूसरे लोग काम कर रहे हैं. तो उनको प्लानिंग जब बनाएंगे तो प्लानिंग करते समय दे हैव टू कंसिडर अदर पीपल ऑल्सो. दैट्स व्हाई इट इज अ मैनेजरियल फंक्शन. एंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन ऑल द टाइम. अभी सोचो कि क्या जरूरत है मैम को हर साल पेपर बनाने की, भाई बैच तो अलग अलग ही है, सेम पेपर भी तो दे सकती हूँ, क्यों, क्या जरूरत क्या है हर साल नए पेपर बनाते हैं. क्योंकि अगर मैं हर साल नए पेपर नहीं बनाऊंगी तो वहां पे मैंने अपनी क्रिएटिविटी खत्म कर दी. वंस मेरी क्रिएटिविटी वो खत्म हुई, मेरी टीचिंग वाली क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाएगी. एवरी टाइम आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ माइंड से सोचना होगा, तभी मैं इंटरेस्टिंग बना पाऊंगी. वरना तो फिर YouTube चैनल भी है, सेम चीज बार बार सुनते रहो रिकॉर्डेड, लेकिन उसमें आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि जैसे अभी पूछ लिया एकदम से एक लाइन का मतलब. दिस इज द डिफरेंस. सो आपके जो वर्कर्स कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं. दैट्स व्हाई प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड where you want to go. Okay, so planning thus involves, mark करते जा रहे हो ना, planning thus involves setting objectives and developing appropriate course of action to achieve these objectives. First of all, you set objective that what our organization wants to achieve. मार्केट कैप्चर करना है, सेल्स इंक्रीज करनी है,
क्वालिटी बिल्डअप करनी है, ब्रांड एस्टैब्लिश करना है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? देन आफ्टर सेटिंग अप दैट ऑब्जेक्टिव दे हैव टू टेक प्रॉपर एक्शन सो दैट दीज ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। तो पहला काम तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड डायरेक्शन एंड मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस। ठीक है, सो प्लानिंग से हमें क्या मिल रहा है? प्लानिंग से हमें ये पता चल रहा है कि फाइनली हमारे पास क्या है जो हमारा आउटकम रहेगा। सो प्लानिंग मीन्स, ऑन द नेक्स्ट पेज, प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम। बात वही है, देखो एक ही बात को हम बार बार अलग अलग एंगल से कह रहे हैं और यही हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, क्योंकि वो हो सकता है हमें दोनों बातें एक ही बोले, असर्शन रीजनिंग में फंस जाते हैं। तो इसीलिए ये सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से एज इट इज सेंटेंसेस उठ कर आते हैं। इट इज कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स। एंड्स एंड मीन्स what is to be done and how it is to be done. If this is our objective, then this is what is to be done to achieve this and how this process will go on. करना क्या होगा हमें? हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, हमें बोर्ड्स में 100 लाने हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो what is to be done? पढ़ाई। How it is to be done? कैसे करनी है पढ़ाई, क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं, दैट इज हाउ। ठीक है ना, स्लीप स्केड्यूल अच्छा करके, ईटिंग स्केड्यूल अच्छा करके, है ना, ये सब। सो प्लानिंग विल बी फ्यूटाइल एक्सरसाइज इफ इट इज नॉट एक्टेड अपॉन और इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, हमारा जो पूरी ये एक्सरसाइज है, ये पूरी एक्सरसाइज हमारी वेस्ट हो जाएगी अगर हमने इस पे काम नहीं किया। तो मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को 100 लाने हैं। अब किसी ने हमें मैनिफेस्टेशन सिखा दी कि मैनिफेस्टेशन करो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना वो आपकी पूरी पावर को ना, एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करती है। ये थ्योरी हमने समझ ली। अब हमने रोज सुबह उठ के 101 माला जपी, मुझे 100 लाने हैं, मुझे 100 लाने हैं, मुझे 100 लाने हैं। अरे ये क्या, ये कौन सा मैनिफेस्टेशन हुआ? मैनिफेस्टेशन ऑल्सो नीड एक्शन। सिर्फ बोलने से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी टुवर्ड्स दैट मैनिफेस्टेशन, मुझे 100 लाने हैं, मुझे 100 लाने हैं, मुझे 100 लाने हैं, नहीं होगी। मैनिफेस्टेशंस ऑल्सो नीड सम एक्शंस टुवर्ड्स अचीविंग दैट मैनिफेस्टेशन। दैट शुड बी रेशनल, तभी वो फुलफिल होगी। इसे माला जपने से नहीं होगी। ठीक है, कि मैंने 108 माला जप ली रोज सुबह शाम सोते उठते, मैंने बहुत मैनिफेस्टेशन की है। किसी ने बोला कि एक पेज पे ना अपनी मैनिफेस्टेशन रोज लिखो सुबह उठ के रात को सोने से पहले, मैंने वो भी किया, फिर भी नहीं आए। भाई पढ़ना भी तो था हमने पढ़ा नहीं क्योंकि हम तो मैनिफेस्टेशन में बिजी थे। तो planning will be futile exercise if it is not acted upon or implemented. ठीक है, got it? So first is it provides direction. बहुत क्लियर है, ये हमें ये प्रोवाइड कर रहा है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो हम लोगों ने किया था, प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या था? वन हेड वन प्लान, राइट? तो वन हेड वन प्लान। So planning provides unity of direction. All the employees, all the management works on the same direction. Once we set our objective for increasing sales, so all the departments, all the employees, all the workers will work upon this objective only. अगर planning नहीं होगी तो all the workers, all the staff will go in a different directions, and that will लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है ना, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एवरीथिंग विल गो वेस्ट। फाइन, देन प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स व्हाट? विच इज नॉट श्योर। तो ठीक है,
हमें कहते हैं फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, बट बाय प्रॉपर प्लानिंग वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। हम फ्यूचर को कंट्रोल में नहीं ले सकते, बट आज से प्लानिंग करके अपने फ्यूचर के लिए कुछ एस्टैब्लिश तो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रॉपर पढ़े लिखे हो, अच्छे से आपने एजुकेशन अच्छी ली हुई है, तो फ्यूचर कैसा भी हो, आपकी कुछ भी चीज चोरी हो सकती है, आपकी पढ़ाई कभी चोरी नहीं होगी, आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज कभी चोरी नहीं हो सकती। सो प्लानिंग के थ्रू वी एंटिसिपेट ऑल द चेंजेस and we anticipate all the remedies for those changes and we can develop plan accordingly. Okay, then it reduces overlapping and wasteful activities. वही सेम बात आ जाती है, because we are planning, so we are determining who is going to which work, who is reporting, ये हम ऑर्गेनाइजिंग में भी करेंगे कि who is going to report to whom, who will going to work to whom, तो ये सारा हम डिसाइड कर लेंगे। अब इसमें क्या होगा, हमारी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे और हमारी एक्टिविटीज ओवरलैप नहीं होंगी, ठीक है ना। सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, देयर विल बी कंप्लीट क्लैरिटी ओवर ऑल एक्शंस कि दैट दिस इज टू बी वर्क एंड दिस इज टू बी डन बाय दिस वे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जो भी हमारी इनएफिशिएंसीज हैं, उन इनएफिशिएंसीज को हम पहले से ही देख लेते हैं कि कहाँ पर है एंड वी डू क्योर फॉर देम, ठीक है। हम अपनी जो वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारे पास कोई भी ओवरलैप नहीं करता, ठीक है। फिर इनोवेटिव आइडियाज, व्हेन वी थिंक इन एडवांस हम थोड़ा सा इनोवेटिव हो सकते हैं, ऑन द स्पॉट तो हम इनोवेटिव नहीं हो पाएंगे अगर हम ऑन द स्पॉट काम करना है तो, बट अगर हम पहले से जानते हैं तो हमें पता है, जैसे कि हमें पहले से पता है कि हाँ उस मंथ में बारिश होती है, तो बारिश होती है तो उसमें अम्ब्रेला की जरूरत होगी, अम्ब्रेला चाहिए, विंग शीटर्स चाहिए, रेन कोट्स चाहिए, तो हमने पहले से बच्चों के लिए अलग तरह के, बड़ों के लिए सब कुछ बना दिया। बारिश होने के बाद थोड़ी ना हम प्रोडक्शन करेंगे, समझ में आ रही है बात, पहले से ही करेंगे ना। तो जो भी हमारे टारगेट्स हमने पहले से ही सोच लिया और हमें ये भी पता है कि क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, तो हम उन चैलेंजेस को भी ठीक कर सकते हैं, हम क्रिएटिव भी हो सकते हैं। सो इनोवेटिव आइडियाज, इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। आपने डिसीजन लिया हाउ मच प्रोडक्शन इज नीड टू बी डन पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे, कि हमने ट्रेंड एनालिसिस देखा और फिर हमने ये भी देखा कि अच्छा ये वाला मैनेजर है, ये तो शायद तब वेकेशन पे जा रहे हैं, तो हमें इसके सब्स्टिट्यूट में कौन होगा जो मैनेज करेगा, जो लीड करेगा टीम को। अच्छा हमारे इतने वर्कर्स छुट्टी पे जा रहे हैं, या हमारा ट्रेंड एनालिसिस ये कह रहा है कि इस मौसम में बीमार भी ज्यादा पड़ते हैं, तो वो चीजें हम ऑलरेडी फ्यूचर कंडीशंस को प्रिडिक्ट करके पहले से अपने डिसीजंस को स्ट्रांगली ले सकते हैं, टारगेट्स को अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अब कंट्रोल करना है अगर, तो इट एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कैसे पॉसिबल होगी भाई, आपको कंट्रोल करने के लिए कोई तो बेस चाहिए, एक बेस तो चाहिए कि हाँ इस बेसिस से कंपेयर करके हम देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है, तो वो जो डिविएशंस है उसके लिए कोई तो बेस चाहिए, तो प्लानिंग आपको वो बेस दे रहा है। तो हाउ टू कंट्रोल, व्हाट इज टू बी कंट्रोल एंड व्हाट आर द डेविएशंस, दिस इज आवर प्लानिंग and this is the actual result and these are the deviations. Okay, this is importance of planning, why planning is important, got it? So like, share and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है, thank you.